हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज जो अभी इस वीडियो में 20 जी के एमसीक्यूज रहेंगे, जो पार्ट 1 रहेंगे और ये लगातार चलती रहेगी और संदर्भ रहेगा दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। दोस्तों चलिए एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, अंत तक बने रहिए। दोस्तों पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? दोस्तों चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो आनंद मठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं आनंद मठ के जो लेखक हैं दोस्तों, ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भूदान आंदोलन जो था वो विनोबा भावे जी ने आंदोलन प्रारंभ किया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो दोस्तों लाइफ डिवाइन के पुस्तक जो लिखे थे वे हैं अरविंद घोष। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरविंद घोष। इन्होंने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 रहेगा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? तो कौन प्रवर्तक थे दोस्तों? तो जो प्रवर्तक थे उनका नाम था सर विलियम जोन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी राइट होगा, जिन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवाई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। छठा प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी कौन थे दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न रहेगा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? कहां से लिया गया था, किस चीज, कहां पर उद्घृत है? दोस्तों यह आनंद मठ से लिया गया था। दोस्तों जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आठवां है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है? यदि प्रश्न का उत्तर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। दोस्तों यह शक संवत के आधार पर आधारित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नवा प्रश्न रहेगा दोस्तों, दिल्ली में केंद्रित सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दोस्तों तो वास्तविक जो होने वाला थे एडवर्ड लुटियंस थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की बाकी 3 होंगी, चौथा नहीं होगा। दोस्तों तो कपाल कुंडला जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों नहीं है, बाकी चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। द कोर्ट डांसर भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और चित्रांगदा भी लिखा है। ये अद्भुत कृतियां हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 रहेगा, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो दोस्तों अधिनियम 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था इसके प्रयास इस माध्यम से किया गया था। दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 12वां प्रश्न रहेगा, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया हॉल मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ?
तो किस गवर्नर के कार्यकाल में, सीधे सीधे पूछ दे रहा है दोस्तों कि किस गवर्नर के कार्यकाल में के दौरान। तो दोस्तों उस समय के गवर्नर जो थे वे थे रीडिंग। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न रहेगा, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। और नई दिल्ली शहर के रूपांकन में जो शामिल था वे थे एडवर्ड लुट्रियंस एंड एडवर्ड बेकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 14वां प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। किसने स्थापना करवाई थी दोस्तों, एनी बेसेंट ने। तो उन्होंने एनी बेसेंट ने स्थापना करवाई थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, एनी बेसेंट। 15वां प्रश्न रहेगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था वो पिंगली वेंकैया ने किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 16 है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। दोस्तों देवदास उपन्यास के रचनाकार निम्न में से कौन से हैं। तो आपको यदि उत्तर आता हो तो कमेंट में डालिए। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों ये नाम है रचनाकार के जिन्होंने देवदास लिखा था दोस्तों। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता है, अभी हम लोगों ने बात किया था। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने चित्रा लिखा था दोस्तों। बहुत ही अच्छी कृति है, यदि आपको चांस मिले तो जरूर पढ़िएगा दोस्तों। 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। किसने प्रेम पचीसी नामक किताब लिखी थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, जो कि ये भी भारतीय इतिहास में एक जो साहित्य में एक कोहिनूर है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने प्रेम पचीसी लिखा था। इनके अन्य कृति हैं गबन गोदाम, ये सब बहुत अच्छी कृतियां हैं दोस्तों। पूस की रात वगैरह, आप इनको भी पढ़िए। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों 19वां, दिया है कि क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन के रचयिता कौन थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसको भी लिखा है दोस्तों। हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं कौन है दोस्तों। अगर उत्तर आता हो तो कमेंट में जरूर डालिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लिखा है दोस्तों ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थे हमारे 20 जीके एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले दोस्तों। ये पार्ट 2 है, डेली इसी तरह पार्ट 1 2 3 4 5 आते रहेंगी और आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों यदि चैनल पर यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट जरूर बनता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के अच्छे जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।